गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। क्लासेस ठीक ठाक चल रही है। देखो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि एक हम आज तक लाइव क्लासेस लेते आए हैं। आज हम क्लासेस इस तरीके से ले रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करूँगा मैं। जैसे आज मैंने 11th की ली है क्लास ऑनलाइन, ठीक है। लाइव क्लास मैंने 11th की रखी है 7 o'clock, तो आपका भी सॉल्यूशन निकाल लूँगा। लेकिन ट्यूसडे से मैं रेगुलर उसी टाइम में आपकी क्लासेस में रहूँगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्यूसडे के बाद, ठीक है। ट्यूसडे से रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेगी, और तब तक अपनी क्लासेस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप भी, ठीक है। एक तो इन चीज़ों से टाइम वेस्ट कम हो रहा है, इस क्लास से इतना सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है। ये एक अपने लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भी, अपना सिलेबस ठीक ठाक स्पीड में चल रहा है, और सिलेबस ही ठीक ठाक स्पीड में चलाना है अपने को, ठीक है। चलिए, टॉपिक है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, करंट लॉ। इन सारी चीज़ों के बारे में हम करेंगे बाद में। तो जंक्शन रूल क्या होता है, ठीक है, करंट लॉ क्या होता है, ये चीज़ें बाद में। किरचॉफ्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या दिए, अपने दो लॉ दिए। दो लॉ इसके फेमस है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ बताता है जंक्शन के केस में जंक्शन कैसा होता है। 8 जंक्शन की बात करूँ मैं, जंक्शन किस तरीके का होता है। जैसे आपने सुना नहीं है उत्तर पश्चिम रेलवे जंक्शन, ठीक है। पश्चिमी रेलवे जंक्शन मतलब क्या है कि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइड से आने वाली ट्रेनें इकट्ठी हो, वही चीज़ होती है। तो यही केस यहाँ पर होता है कि डिफरेंट साइड से आने वाला इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब मान लो एक इलेक्ट्रिक करंट मेरा इस साइड से आ रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक करंट मेरा इस साइड से आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक करंट तो मेरा ये है, ठीक है। दूसरा मेरे पास ये है, और आउटसाइड मेरा करंट कौन सा जा रहा है, आउटसाइड मेरा जा रहा है ये, आउटसाइड मेरा जा रहा है ये 2 एम्पियर मान लो ये है, 3 एम्पियर मेरे पास ये करंट है इनसाइड, ठीक है। और 5 एम्पियर मेरे पास नेट करंट जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ कहलाती है जंक्शन। मतलब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर तीनों करंट मिल रहे हैं, वो चीज़ कहलाती है जंक्शन। तो मतलब क्या इस चीज़ का, द सम ऑफ करंट एंट्रिंग द जंक्शन, मतलब नेट इलेक्ट्रिक करंट जितना जंक्शन पे आएगा वो किसके इक्वल होगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल बताई गई है, उसकी वैल्यू बताई गई है अपनी सम ऑफ करंट, सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब जितना करंट उसके अंदर आया है वो किसके इक्वल होगा, जितना करंट वहाँ से जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर अपना क्या है, इनसाइड करंट है, मतलब एंट्री हो रही है इस करंट की, इक्वल टू अपना आउटसाइड कितना है 5 एम्पियर। मतलब दोनों साइड करंट इक्वल होना चाहिए। चाहे इसमें ये क्यों ना हो कि मान लो एक करंट यहाँ से इसमें एंट्री और कर रहा है, एक करंट और इसमें एंट्री कर रहा है, कौन सा, मान लो 2 एम्पियर, एक 2 एम्पियर का करंट और एंट्री कर रहा है। तो नेट यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक करंट कितना निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा मान लो कितना, 2 3 5 और 2 7, मतलब 7 एम्पियर नेट इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है। ये चीज़ कहलाती है हमारी जंक्शन, इसे बोलेंगे जंक्शन। इसका एग्जाम्पल है ये। जंक्शन के बारे में अगर मैं थोड़ा और बताऊं कि जंक्शन हमारा होता क्या है, ठीक है, जंक्शन के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करूं कि जंक्शन अपना क्या होगा, ठीक है। कोई भी वायर होता है, ठीक है, जहां पर क्या हो 3 हो या उससे ज़्यादा हो, या तो 3 हो या उससे ज़्यादा हो वायर के अंदर, या वायर हो या फिर कोई क्या हो, कंडक्टर हो,
कंडक्टर हो, जहाँ पर क्या करे, मीट करे, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी वायर या कंडक्टर मीट करेगा उसे क्या बोलेंगे, एक जंक्शन बोलेंगे। यही चीज़ कर रही है ना। इस पर पहले मैंने 1 और 2 और एक ये था 3 मीट कर रहे थे, इस वजह से मैंने इसे क्या बोला, जंक्शन बोला। बाद में मैंने क्या किया, 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 एक जगह मीट किए, इस चीज़ को क्या बोला गया, जंक्शन बोला गया। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। और इसी को बोला जाता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को ही बोला जाएगा जंक्शन लॉ। कई बार क्वेश्चन बोला जाएगा वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ बोला जाता है किरचॉफ्स लॉ के सेकंड लॉ को, जो सेकंड लॉ था इसका उसे बोला जाएगा वोल्टेज लॉ, और जो फर्स्ट लॉ है उसे बोला जाता है जंक्शन लॉ। कई बार एग्जाम में ये चीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है आपके कि जंक्शन लॉ कौन सा होगा या फिर वोल्टेज लॉ कौन सा होगा। देखो जे पहले आता है ना अल्फ़ाबेट्स में, या वी पहले आता है, जे पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो इसका मतलब जे पहले आएगा तो फर्स्ट लॉ कौन सा होगा, जंक्शन लॉ होगा। क्लियर है। वी बाद में आता है तो वोल्टेज लॉ कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा, मतलब सेकंड लॉ है वो हमारा कौन सा होगा, वोल्टेज लॉ होगा। इसीलिए हमें क्या बोला जाता है, जंक्शन लॉ या करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, सेम होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है इस लॉ की, वो प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान से सुनोगे लिखोगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के बारे में कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन, मतलब ये किन चीज़ों पे है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या करता है, चार्ज का कंजर्वेशन करता है। इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि इसमें चार्ज का कंजर्वेशन होगा, तो सेकंड लॉ है वो भी किसी न किसी चीज़ का क्या करेगा, कंजर्वेशन करेगा। वो किस चीज़ का करेगा, वो एनर्जी का करेगा। और ये किस चीज़ का करेगा, ये करेगा चार्ज का। ठीक है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ आई इज इक्वल टू नेगेटिव, एक को नेगेटिव ले सकते हैं, एक को पॉजिटिव ले सकते हैं, आर, बताऊंगा मैं किस तरीके से नेगेटिव लिया, एज्यूम्ड डायरेक्शन और एज्यूम डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन। बताता हूँ इसका मीनिंग, जस्टिफाई नहीं हुआ होगा इतनी चीज़ से। जैसे करंट देखो आप, ये करंट मेरा एंट्री कर रहा है, ठीक है, एंट्री कर रहा है, ये करंट मेरा आउटसाइड जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा, नेट जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, एक नेट इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ठीक है, आई नेट इसमें क्या बनेगा, आई नेट इसमें बनेगा जीरो। बनेगा कैसे आई नेट जीरो, मैं बताता हूँ आई नेट जीरो कैसे बना। एक अपने पास कितना आ रहा था, 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था, एक अपने पास 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था, बाहर कितना जा रहा था, 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था। मैंने क्या किया, जो बाहर जाने वाला है उसको नेगेटिव करंट शो कर दिया। जो मैंने कहा कि आई एक नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन उसको नेगेटिव होगा, ठीक है। बाहर जाने वाले करंट को मैंने क्या किया, नेगेटिव किया। तो 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर करंट है, -5 एम्पियर करंट कर दिया जो अपोजिट डायरेक्शन में था। नेट चार्ज, नेट जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 0। 3 और 2 5 एम्पियर, -5 एम्पियर आया ना, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलस, मैथमेटिक कैलकुलस के अकॉर्डिंग 5 एम्पियर -5 एम्पियर करंट कितना आया, 0 आया। यही चीज़ बताता है कौन है, किरचॉफ्स, कि इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक करंट होगा एट जंक्शन वो कितना होगा, 0 होगा। उस जंक्शन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 0 होगा। अगर उनकी डायरेक्शन के बारे में मैं बात करूंगा तो एक डायरेक्शन हमारी अपोजिट होगी और एक डायरेक्शन हमारी सेम होगी। एक को हमें अपोजिट को नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि कौन सी को मैंने पॉजिटिव लिया है और कौन सी को मैंने नेगेटिव लिया है। चलिए थर्ड लॉ की बात करें, किरचॉफ सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं सेकंड लॉ। किरचॉफ ने 2 ही लॉ दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हमारा किसके बारे में बताता है, फर्स्ट हमारा बताता है करंट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा बताता है
करंट के बारे में, जंक्शन लो बोला जाता है उसे, सेकंड लो बोला जाता है लूप लो, लूप, ठीक है, वोल्टेज लो भी बोला जाता है, वोल्टेज लो भी बोला जाता है, और लूप लो भी बोला जाता है। लूप लो के बारे में बताऊंगा, इससे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो अच्छे से कि ये लो था क्या, ठीक है, इस लो से क्या जस्टिफाई हुआ। द algebraic sum of charge, sum of change, charge नहीं, sum of change, the algebraic sum of change in potential कोई भी पोटेंशियल है उसमें एक अल्जेब्रिक चेंज आएगा, किसके अकॉर्डिंग है, अराउंड ए लूप। अब इसके बारे में आएगा, कौन सी होगी ये लूप, ये होगी क्लोज्ड लूप, ठीक है, लूप इज जीरो। लूप कैसे बनती है, हमें सबसे पहले एक लूप डिफाइन करनी पड़ेगी। लूप वो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डिफाइन कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लूप किस तरीके से डिफाइन करोगे, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग क्या बनाओगे, एक लूप बनाओगे, उसी लूप से क्या करोगे आप, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को जस्टिफाई करोगे। लेकिन यहाँ पर ये किसके बारे में बताएगा, ये अपने वोल्टेज के बारे में बताएगा, जो कि क्या होगी, नेट वोल्टेज इसमें क्या बताई जाएगी, जीरो बताई जाएगी। मतलब इसमें नेट जितनी भी वोल्टेज वो जीरो आएगी अकॉर्डिंग टू किसके, लूप के अकॉर्डिंग। अब बात आएगी कि लूप कौन सा फंडा है, लूप किस तरीके से निकलती है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे भी। हाँ, लूप हमारी ये निकलेगी। तो चलिए लूप के बारे में देखते हैं। जैसे मैंने एक सर्किट लिया, ठीक है, मैंने एक सर्किट लिया, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ए बी सी और डी, प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक करंट प्लस टू माइनस जा रहा है। रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको मार्कर, वो कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। येलो कलर का मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक लूप बना दी, कि लूप मैंने इस तरीके से बनाई, ठीक है, ये एक इसमें क्या है, लूप है। तो इसमें जो नेट आएगा ना, देखो इसमें जो नेट पोटेंशियल आएगा, नेट पोटेंशियल टोटल जो इसमें पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, जीरो होगा, जो मैंने ऊपर बताया है। किस तरीके से होगा, एक तो आएगा इसमें कौन सा पोटेंशियल है, पोटेंशियल गेन, मतलब कौन कितना पोटेंशियल वो ले रहा है, पोटेंशियल गेन होगा, वो कौन सा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कुछ इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी तो होगा, कुछ इसमें घटेगा भी, तो पोटेंशियल जाएगा भी, वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हुआ, मान लो आपने ईएमएफ कोई एक बैटरी का सेल लिया है, जैसे मेरे हाथ में माउस है, इस माउस के अंदर क्या है, एक सेल है, ठीक है। उस सेल के अंदर क्या लिया, इस सेल के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो आपकी नॉर्मल जो वॉच है दीवार पे लगी हुई, उस दीवार के ऊपर जो वॉच लगी हुई है उसके अंदर जो सेल है, उसके अंदर आपको मिला हुआ, उसके अंदर मिलेगा 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट की मिलेगी बैटरी, ठीक है। अब ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है ना, ये कौन सी, इसमें टोटल नेट ईएमएफ है, ना कि टर्मिनल पोटेंशियल है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसमें नेट ईएमएफ है, कि इसमें कितनी ईएमएफ बनेगी, वो होगी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, आउटरनल रेजिस्टेंस के साथ और पोटेंशियल के साथ। कंप्लीटली इसमें पोटेंशियल कितनी है, 1.5 दी गई है। तो इसी तरीके से नेगेटिव होगी जो ड्रॉप होगी, और जो गेन होगी इसके अंदर वो कौन सी होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगी। लूप मैंने कौन सी ली है, यहाँ पर लूप लिया मैंने, एक क्लोज लूप ली है, कौन सी लिया है, ए बी सी डी ए, ये एक मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक क्लोज लूप ली है, ठीक है, क्लोज लूप मैंने ले ली, ठीक है। तो इसके अंदर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस एच सो ऑन प्लस माइनस Vn। जितना भी इसमें पोटेंशियल होगा वो नेट क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा, चाहे इसमें इनफाइनाइट तक हो। जैसे मैंने यहाँ n तक लेके गया हूँ तो भी ये पोटेंशियल क्या होगा अपना, इनफाइनाइट तक चलेगा,
इस चीज़ का आप माइंड में फिट कर लोगे। एग्जामिनर यहाँ से 100% क्वेश्चन पुट करेगा कि पोटेंशियल लो कौन सा है, जंक्शन लो कौन सा है, पोटेंशियल कितना होगा नेट, इसके यूजेस बताऊंगा, वहां से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कई बार ये लूप वगैरह में डाउट हो जाता है, ये लूप किस तरीके से डिफाइन होगी, इसके कुछ मैं आगे एग्जांपल करवाऊंगा, उस टाइम ये चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इस लो को एक और चीज़ बता देता हूँ, KVL भी बोला जाता है। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, किरचॉफ्स वोल्टेज लो भी बोला जाता है, कई बार KVL भी दिया हुआ मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसके बाद में ये टॉपिक अपना फिनिश होता है। इसके कुछ आगे एप्लीकेशंस और होंगी, कहाँ एप्लीकेबल होगा वो चीज़ बताऊंगा मैं। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का कंजर्वेशन करेगा। ये एनर्जी का कर रहा था, वो किस चीज़ का कर रहा था, वो हमारा किसका कर रहा था, चार्ज का कर रहा था। ये एनर्जी का करेगा, वो हमारा चार्ज का करेगा। आगे देखिए इसमें हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, मतलब किस तरीके से आप किरचॉफ्स को अप्लाई करोगे। हमने डेफिनेशन दोनों की देख ली, अच्छे से उसके एग्जाम्पल भी देखे, लेकिन अब उसको अप्लाई भी तो करना है। ड्रा करंट, मतलब फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल, एक या एक से ज़्यादा सेल है। ठीक है, वो क्या करेंगे, फॉलोज KCL, किरचॉफ्स चार्ज लॉ, किरचॉफ्स चार्ज लॉ, फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है। फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ करंट, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ करंट करेगा, किस तरीके से करेगा डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ करंट, ध्यान से देखोगे, कोई भी एक इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। ठीक है, ये जंक्शन था, करंट इसमें क्या आया, I आया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक करंट निकाल दिया I1, एक मैंने यहाँ से करंट निकाल दिया। मान लो पीछे से, मान लो आपके मीटर से मेन लाइन आ रही है आपके घर में, उसके अंदर मैंने क्या किया, अलग अलग रूम में सेपरेट कर दिया। अलग अलग रूम में सेपरेट ही की हुई होती है लाइट मेरी, मतलब एक रूम की लाइट ख़राब हो जाए तो दूसरे रूम की लाइट कभी ख़राब नहीं होती। यही चीज़ें होती है, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगाया होता है, रेजिस्टेंस वगैरह पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगता है। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर मैंने I करंट अलग से निकाल दिया, I1 करंट अलग से निकाल दिया, तो यहाँ पर मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक करंट कितना बचेगा, जाहिर सी बात है, नेट मेरे पास करंट था I, नेट मेरे पास करंट क्या था, I था। ठीक है, I में से मैं I1 करंट अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक करंट बचेगा। यही चीज़ होगी मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक करंट की। नेट इलेक्ट्रिक करंट की मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, I माइनस है I1, क्योंकि I1 करंट मैं एक साइड पहले भी निकाल चुका हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, क्लोजिंग ए लूप, लूप लो कौन सा था, लूप लो अपना था सेकंड लो, कौन सा, किरचॉफ सेकंड लो, जिसे वोल्टेज लो भी बोला जाता है कई बार, उसे वोल्टेज लो भी बोला जाता है कई बार। वो कौन सा था, लूप लो था। सबसे पहले इस चीज़ में क्या होगा, शुड बी एक क्लोज लूप, कोई भी एक क्लोज लूप तो बनेगी बनेगी, क्लोज लूप के बिना तो आप निकाल ही नहीं सकते किसी चीज़ को, क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी, शुड बी एक क्लोज लूप। एक क्लोज लूप होनी चाहिए, या लूप्स ज़्यादा भी हो सकती है। कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल, इसमें कितने नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, इसमें कितने भी नंबर ऑफ सेल भी बनेंगे, नंबर ऑफ रजिस्टर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर भी हो सकते हैं। कोई कम बाउंडेशन नहीं है कि आप इसमें इतने नंबर ऑफ सेल्स लगाओगे, इतनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाओगे, इतने ही नंबर ऑफ आप क्या लगाओगे, इसमें कैपेसिटर्स लगाओगे, ऐसी कोई कहीं पर बाउंडेशन नहीं होगी। लेकिन होनी क्या चाहिए, वो एक क्लोज लूप होनी चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, न कि वो एक ओपन सर्किट होगा कभी भी। हाँ, ओपन सर्किट को हम क्या करेंगे, उस क्लोज सर्किट को एक जगह रिजल्ट निकालने के लिए जूम करके एक एरिया को ओपन सर्किट की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जब हम उसका जूम आउट करेंगे तो वो चीज़ें क्या होगी, हमारी एक क्लोज सर्किट ही बनेगा। थर्ड का क्या दिया है, डायरेक्शंस ऑफ लूप और पाथ,
मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि डायरेक्शन दो ही तरीके की डायरेक्शन होती है। एक तो डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज, जिस तरीके से घड़ी घूमती है आपकी वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। फर्स्ट डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज होती है। सेकंड डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। दो ही डायरेक्शन बनाई गई है अपने पास है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो ही डायरेक्शन है अपने पास, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो टू लूप्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब कोई भी दो लूप अगर आ जाए एक ही डायरेक्शन में, वहां पर क्या करोगे आप, किसी भी तरीके से चूज कर सकते हो डायरेक्शन को। कैसे, टू चूज डायरेक्शन, डायरेक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से चूज कर सकते हो। वो एक को चाहे आप क्लॉकवाइज कर सकते हो, दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक को आप क्लॉकवाइज कर सकते हो, दूसरे को आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, दोनों को क्लॉकवाइज ले सकते हो, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक को आप क्लॉकवाइज रखोगे तो दूसरे को आप एंटी क्लॉकवाइज लेके चलोगे, या दोनों को क्लॉकवाइज रखोगे, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन भी दोनों की ले सकते हो, रिजल्ट हमारे ऑलवेज सेम आएगा। एग्जाम्पल जब मैं करवाऊंगा तो ये चीज़ आपकी वहाँ डाउट क्लियर होगा, उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से वेल परफेक्ट तरीके से मैं करवा रहा हूँ, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए कि हमारे एग्जाम्पल क्लियर नहीं होंगे। बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर होंगे बच्चे, माइंड में सेटल रखो इन चीज़ों को। नेक्स्ट कौन सा, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन कैसे होगा। जैसे मैंने बताया किरचॉफ सेकंड लॉ बता रहा था मैं कि जब पोटेंशियल गेन होगा तो माइनस पोटेंशियल आएगा, वी आएगा, और जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ मैंने बताई। अब पोटेंशियल गेन होगा या ड्रॉप होगा तो वो चीज़ कैसे आएगी, देखो हाइयर पोटेंशियल होगा एक साइड, हाइयर पोटेंशियल का बताऊंगा मैं कैसे होगा। हाइयर पोटेंशियल होगा, हाइयर पोटेंशियल होगा एक साइड, और दूसरी साइड मेरा कौन सा होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। जब हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम जाते हैं, जब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपना सर्किट जाएगा, लूप जाएगा, तब हमारा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल आएंगे तो पोटेंशियल गेन हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अगर हम आते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, जो कि मेरा क्या होगा, डेल्टा वी मेरा किसके इक्वल होगा, माइनस वी होगा। मैंने कहा ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल मेरा क्या होगा, माइनस वी होगा। यही केस अगर मैं ले लूँ कि मेरा लोअर पोटेंशियल से, अगर मेरा लोअर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल में मेरा सर्किट जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल में, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल में जब मेरा सर्किट जाएगा, मूव करेगा, उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन होगा तो डेल्टा वी मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वहाँ पर मेरा डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखोगे, इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखोगे। कैसे ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी जस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर। एग्जाम्पल देखो, एक सेल का और रेजिस्टेंस का, दोनों एग्जाम्पल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ। सेल के बारे में मैं बात करूँ, सबसे पहले सेल के बारे में मैं बात करता हूँ। सेल मेरा कुछ इस तरीके का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है। आपने एक पाथ ले लिया, पाथ मैंने ले लिया, ये क्या आएगा, पाथ जो लूप के अकॉर्डिंग हो। एक सर्किट ले लिया मैंने, उस सर्किट के अंदर लूप बना ली और मैंने इतना जूम कर लिया उसके अंदर। अब मैंने इतना
जूम कर लिया। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ से, अब एक चीज़ आप यहाँ से देखोगे कि ये चीज़ ज़्यादा बड़ी है, हाई है, ये चीज़ मेरी कम बड़ी है, लो है। एक चीज़ मेरी हाई है, एक चीज़ लो है। पाथ मेरा ये जा रहा है ना, पाथ के अकॉर्डिंग देखेंगे। पाथ हाई से बड़े से छोटे पर आ रहा है, बड़े से छोटे पर आ रहा है। यही चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि बड़े से छोटे पर आ रहा है पाथ अपना। पाथ इस तरीके से है, पाथ तो मेरा इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मेरी ये है, पाथ की डायरेक्शन मैंने अपोजिट रख दी, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरा क्या आ रहा है, हाई से लो पर आ रहा है, पाथ के अकॉर्डिंग मेरा हाई से लो पर आ रहा है। तो मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका पोटेंशियल क्या रखा है, एप्सिलॉन रखा है। क्लियर है, मेरे पास नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं, अगर मैं रजिस्टर की बात करता हूं, रजिस्टर मेरा कुछ इस तरीके से है। रजिस्टर मेरा क्या है, कुछ इस तरीके से मैंने एक रजिस्टर रखा। रजिस्टर के अंदर आपको कुछ चीज़ें पता होगी, रजिस्टर के आपको कुछ चीज़ें पता होगी, वो देगा रजिस्टर में कि किस साइड आपका हाई है, किस साइड आपका लो है रजिस्टर के अंदर। बाकी इस चीज़ का जो एग्जांपल होगा ना, वो एग्जांपल आप करोगे ना आगे, और सारे ढेर सारे एग्जांपल करोगे, उस टाइम ये चीज़ें क्लियर होगी। क्लियर का मतलब कैसे होगा कि एक साइड रजिस्टर मान लो 2 दे दिया, फिर मैंने 3 दे दिया, तो लोअर टू हाई, हाई टू लोअर। मान लो ये मेरा क्या है, इस साइड मैंने हाई है और इस साइड मेरे लो है, तो इसके अंदर मेरा पाथ क्या है, मान लो पाथ की डायरेक्शन मेरी ये है। जल्दी से ये क्लियर नहीं होगा रेजिस्टेंस का, मैं पहले बता रहा हूँ, एग्जाम्पल करोगे इसके उस टाइम क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। तो डेल्टा वी क्या आएगी मेरी, माइनस आई आर। वी यही होता है ना, डेल्टा वी मेरा क्या आएगा, माइनस आई आर। हाई से लो पर आ रहा है, हाई से मेरा क्या आ रहा है, लो पर आ रहा है। क्लियर है, हाई से मेरा क्या आ रहा है, लो पर आ रहा है। ये पाथ मेरा फर्स्ट के केस में है, ठीक है। सेकंड पाथ मैं बना रहा हूँ रेड कलर में। मान लो इसका पाथ होता मेरा ये, मेरा इसका पाथ होता ये। अब हाई से लो पर आ रहे हैं ना, हाई से लो पर आ रहे हैं, तो डेल्टा वी मेरा क्या हो जाता है इसमें, प्लस का आई आर, प्लस का आई आर मेरा इसमें क्या हो जाता है, डेल्टा वी हो जाता है। रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डाउट रहेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये डाउट अपने जैसे अपन अगली क्लास में जब करेंगे एग्जाम्पल, तो उस टाइम क्या हो जाएगी, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हमारी उस टाइम में क्लियर हो जाएगी, इन चीज़ों से आप टेंशन मत लीजिए बच्चे, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट सेशन में, जल्दी से अटेंडेंस लगाइए बच्चे कमेंट सेशन में अपनी, ताकि आपकी अटेंडेंस की प्रोसेस भी सुचारू रूप से चलती रहे, कोई दिक्कत ना आए किसी के। जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस लगाइए, इतना टाइम नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है आपका, ठीक है। तो हरी अब बच्चे जल्दी से अटेंडेंस लगाइए, इतना टाइम नहीं होता कि हम अटेंडेंस में इतना टाइम वेस्ट करें बाद में, ठीक है। आज का सेशन अच्छा लगा, बीच में मैंने किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दी, ठीक है। कंप्लीटली अपनी अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट्स के नियर अबाउट कंप्लीटली क्लासेस चली अपनी आज की। तो आज का सेशन ठीक ठाक रहा, टॉपिक भी ठीक ठाक क्लियर हो गए, ठीक है। किरचॉफ्स का मुझे उम्मीद नहीं थी भी आज एक क्लास के अंदर ही किरचॉफ्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं कुछ, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स अपन अगली क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस लगाइए, ताकि अगली क्लास सुचारू रूप से आपकी चल सके। जल्दी से बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप देख भी रहे हो कि मेरे कमेंट बीच बीच में आपके पास आ भी रहे हैं, मेरे कमेंट आपके पास आ रहे हैं बीच बीच में। तो अटेंडेंस लगा दीजिए आप जल्दी से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।